तो हम बात करेंगे यार केस ऑफ एसाइटिस की, है ना। जो कॉमन केसेस होते हैं मेडिसिन के अंदर हिस्ट्री टेकिंग में, लॉन्ग हिस्ट्री में, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो केस है जनरली मिलता है, ये हमारे पास केस ऑफ एसाइटिस है। सो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करूँ, मैं मतलब जो केस लिया गया उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला, ठीक है। सो 40 ईयर ओल्ड हिंदू मेल पेशेंट राजू, वॉचमैन by occupation, staying at Modapara, comes with complaint of डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। मतलब जो चीफ कंप्लेंट है वो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वीकनेस, since 3 months, ब्रेथलेसनेस भी हो रहा है उसको सिंस 10 days, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की बात करें so patient was apparently all right, patient was apparently all right 3 months back when he noticed mild distension of abdomen with the pants becoming टाइट, है ना। मतलब डिस्टेंशन कैसे पता चलेगा भाई? पैंट टाइट हो रहा है तब तो समझ आएगा उसको कुछ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। सो बिकमिंग टाइट ओवर द एब्डोमेन, there was gradual loss of appetite and weakness, and the has distension has gradually increased over the past 2 months, ठीक है। वीकनेस 3 महीने थे, बट 2 मंथ से जो डिस्टेंशन था वो धीरे इंक्रीज हुआ। एंड सिंस 3 days, सिंस 10 days क्या हो रहा है भाई? लॉस ऑफ, सिंस मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सिंस 10 days ही इज, सिंस 10 days ही इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। स्पेशली जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है वो कब है भाई? सोए हुए, सो इन लाइंग डाउन पोजिशन, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया? हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। क्या कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं और भी कुछ? सो हिस्ट्री एसोसिएटेड विद सिम्टम्स, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट हिस्ट्री एसोसिएटेड विद सिम्टम्स यार। हिस्ट्री, ऐसा कोई हेडिंग नहीं होता, बट हाँ इसको HOPI के अंदर ही लिखते हैं। सो पेशेंट complains of fullness of
एब्डोमेन आफ्टर फूड, ठीक है, खाना खाने के बाद एब्डोमेन फूला फूला लग रहा है ना, ऐसा नहीं है। नो हिस्ट्री ऑफ पेन इन द एब्डोमेन, नो हिस्ट्री ऑफ, नेगेटिव हिस्ट्री है भाई, पेन इन द एब्डोमेन, नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, नो हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, या फिर वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, नो हिस्ट्री ऑफ डायरिया, है ना, ऐसा कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि, है ना, सजेस्टिव रेस्पिरेटरी कर्स ऑफ डिस्निया की विजिंग हो, चेस्ट पेन हो। सो नो हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी कॉज ऑफ डिस्निया, बिकॉज उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा है ना यार। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे, है ना, नो हिस्ट्री ऑफ वीजिंग, कोई सीटी वाली आवाज तो नहीं आ रही है। नो हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, नो हिस्ट्री ऑफ कफ और एक्सपेक्टोरेशन, एंड नो हिस्ट्री ऑफ अटैक ऑफ ब्रेथलेसनेस, ऐसा कभी सांस फूला फूला सा लगे अचानक से, ऐसा कोई अटैक आया हो, नहीं। नो हिस्ट्री ऑफ अटैक्स ऑफ ब्रेथलेसनेस, एंड ऑल्सो देर इज हिस्ट्री ऑफ एडिमा यार, है ना, लेग्स के अंदर, है ना, ओलिगुरिया, कम यूरिन पास हो रहा हो 10 दिन से, ऐसा देखने को मिला। देयर इज हिस्ट्री ऑफ एडिमा ऑफ legs and oliguria since 10 days, है ना, ऐसा कोई हिमेटेमेसिस कॉम्प्लिकेशन की हिस्ट्री समझ लेना। ये जो है वो क्या है, कॉम्प्लिकेशंस की हिस्ट्री है। सो नो हिस्ट्री ऑफ हिमेटेमेसिस, नो हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, या फिर अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, इसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक फेलियर। ऑल्सो नो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसीज, नो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसीज, एंड देयर इज हिस्ट्री ऑफ ओलिगुरिया, जो कि हमने बोला कि 10 दिन से है। एंड प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्री की बात करें, या फिर रिगार्डिंग ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, या पेशेंट इज क्रोनिक एल्कोहलिक, जो कि हम यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री में लिख सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, HOPI के अंदर। पेशेंट इज अ क्रोनिक, हिस्ट्री ऑफ ईटियोलॉजी इसको हम बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन की रिगार्डिंग हिस्ट्री है ना, ये हमारे पास एसोसिएटेड सिम्टम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे हिस्ट्री है। एंड अभी जो है ये हमारे पास कोई ईटियोलॉजी के रिगार्डिंग हिस्ट्री है। सो पेशेंट इज अ chronic alcoholic consuming alcohol since more than 15 years, एंड कोई हिस्ट्री देखने को मिली क्या ट्यूबरकुलोसिस की? नो हिस्ट्री ऑफ, नो हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, no history of urinary problem in the past, and no history of
ब्लीडिंग पर रेक्टम या फिर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट HOPIR। एंड ऑल्सो कोई फैमिली, अगर फैमिली में लीवर डिसीज की कोई हिस्ट्री है कि नहीं है भाई, नॉट रिलेवेंट। तो फैमिली हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं दैट नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ लीवर डिसीज, बिकॉज कुछ डिसीज जैसे कि विल्सन डिसीज हो गया, क्विगलर नजाज सिंड्रोम हो गया, ये थोड़े से जेनेटिक कॉज की वजह से भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास फैमिली हिस्ट्री। ना पर्सनल हिस्ट्री की बात करें, सो पर्सनल हिस्ट्री में स्लीप जो है डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ द ब्रेथलेसनेस, क्रोनिक स्मोकर एंड अल्कोहलिक्स, ये तो है यहाँ पे क्रोनिक स्मोकर एंड अल्कोहलिक है पेशेंट। कॉन्स्टिपेशन, बाउल एंड ब्लडर मूवमेंट डिस्टर्ब है, तो ऐसे बोलेंगे मतलब माइल्ड कॉन्स्टिपेशन यार। मिक्सचुरेशन नॉर्मल था, है ना, एंड स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ, यहाँ पे जो यूरिन था वो हाई कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है, मतलब ओलिगोरिया है सिंस 10 days। Micturition is normal and small quantities of high colored since 10 days। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट चीफ कंप्लेंट HOPI की। नेक्स्ट इज ऑन जनरल एग्जामिनेशन। अगर जनरल एग्जामिनेशन की बात करें, सो ऑन जनरल एग्जामिनेशन हमारे पास क्या देखने को मिला यार हमारे पास। ठीक है, तो ये SIT का केस है। पेशेंट इज मॉडरेटली बिल्ड, patient is moderately built, undernourished, conscious and cooperative। नेल्स में क्या देखने को मिल रहे हैं, पैलर, काइलुनाई के देखने को मिल रहे हैं, जो नेल्स हैं वो स्पून शेप्ड हो गए हैं। कोई साइनोसिस या फिर क्लबिंग नहीं देखने को मिल रही है यार। ठीक है, पिकल जो होता है ना, पैलर, इक्टेरस, साइनोसिस, लिम्फेडिनोपैथी एंड इडिमा, सो नो साइनोसिस और क्लबिंग। स्क्लेरा सोल्ड माइल्ड इक्टेरस, स्क्लेरा shows mild icterus। Patient has annular stomatitis, patient has angular stomatitis। no cirrhosis और बिटॉट स्पॉट्स। माइल्ड पीटिंग एडिमा देखने को मिला यार ओवर दी फीट एंड लोअर थर्ड ऑफ legs। no significant lymph adenopathy, no
मेटा ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कोई भी यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की चीज़ें देखने को नहीं मिली, ठीक है, तो ये हटा देते हैं। अगर वाइटल्स की बात करें तो पल्स जो था इट इज़ 80 पर मिनट, है ना, रेगुलर पल्स, गुड वॉल्यूम, नॉर्मल कैरेक्टर एंड इक्वल ऑन बोथ साइड्स। और ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर इज 110/70 mmHg इन दी राइट आर्म इन सुपाइन पोजिशन। रेस्पिरेटरी रेट की बात करें इज 20 पर मिनट। जेवीपी कैसा था, नॉर्मल, है ना। उसके बाद लिवर फेलियर कुछ साइंस दिखने को मिले क्या, साइंस ऑफ लिवर फेलियर, माइल्ड जॉन्डिस तो था, एंड देयर इज माइल्ड जॉन्डिस, there is no spider nevi or palmer erythema, है ना, no loss of axillary hair, no loss of axillary hair, no flapping tremors या फिर altered consciousness यार, no flapping tremors or altered consciousness, no Dupuytren's कॉन्ट्रैक्चर या फिर नो पैरोटिड स्वेलिंग। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट जनरल एग्जामिनेशन। ना अगर हम एब्डोमेन की एग्जामिनेशन की बात करें तो बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन की। इससे पहले इंस्पेक्शन करेंगे यार। इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के अंदर जनरलाइज डिस्टेंशन है, generalized distension of abdomen with maximum fullness in the flank, in supine position, the abdomen moves with respiration, no abnormal pulsation, umbilicus is transversely stretched, abdominal skin shows what, क्यूटेनियस स्ट्राया देखने को मिल रहे हैं एंड ब्रांडिंग मार्क्स, अराउंड दी अम्बिलिकस, है ना। कोई ऑपरेशन का स्कार नहीं है,
नो स्कार ऑफ एनी ऑपरेशन, है ना। अगर स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें तो इन स्टैंडिंग पोजीशन few dilated veins are seen around the umbilicus with blood flow away from umbilicus। हर्नियल ओरिफाइस नॉर्मल था, कोई भी इवर्जन देखने को नहीं मिला ऑफ अम्बिलिकस। hernial orifice are normal and no eversion of umbilicus। spine is normal। ये हमने इंस्पेक्शन की बात की यार। ऑन पाल्पेशन, पाल्पेशन में क्या दिख रहा था? एब्डोमेन इज सॉफ्ट टू फील, एब्डोमेन इज सॉफ्ट टू फील, देयर इज नो टेंडरनेस और there is no tenderness or guarding, and on palpation by tipping method liver is not palpable, मतलब लीवर इतना लार्ज नहीं था, कोई टेंडरनेस देखने को मिला, दैट इज कोई पेन ऑन टच नहीं था अंदर दी राइट कोस्टल मार्जिन। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन इज एनलार्ज 4 सेंटीमीटर्स फ्रॉम दी लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, मूव विथ रेस्पिरेशन। स्प्लीन जो है वो रेस्पिरेशन के साथ मूव कर रहा है। एंड यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो था वो समझ नहीं आया, एंड जो स्प्लीन था वो नॉच था भाई, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एसाइटिस, एंड इज नॉच ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसाइटिस, है ना। अदर लम्प फेल्ट नहीं हुए थे यार डिपिंग मेथड से, सो नो अदर lump is felt in the abdomen even by tipping method। ठीक है, ये हो गया पाल्पेशन यार। ऑन परपशन there is horseshoe shaped dullness standing over both flanks and hypogastrium। ओके, कोई फ्लूइड फील नहीं था यहाँ पे, नो फ्लूइड फील। ऑन अस्कल्टेशन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सुनाई दिए हमको, नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थे। ऑन अस्कल्टेशन नॉर्मल पेरी
peristaltic sounds are heard, no venous hump और ब्रूट्स सुनाई नहीं दिया यार ना, हेपेटिक या फिर स्प्लिनिक रब भी नहीं सुनाई दिया। क्या एब्डोमिनल गर्थ की बात करें तो इट इज़ अराउंड 40 सेंटीमीटर। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, प्रोविजनल डायग्नोसिस, तो मॉडरेट एसाइटिस है यार, मॉडरेट एसाइटिस। सो मोस्ट प्रोबेबली क्यों होगा, मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन एंड अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक सिरोसिस विथ माइल्ड जॉन्डिस एंड एनीमिया भी देखने को मिला। ठीक है, तो ये हमने पूरा देखा यार, है ना। प्रोविजनल डायग्नोसिस की बात की एंड एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, जनरल एग्जामिनेशन, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, इटियोलॉजी के साथ HOPI, कॉम्प्लिकेशन के साथ एसोसिएट सिम्टम्स तो नहीं थे HOPI में, तो ये हमने पर्सनल पेशेंट पर्टिकुलर्स की बात की, तो ये था केस ऑफ VIT के अंदर। इम्पॉर्टेंट रहता ही रहता है यार।